वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं फिर से आ गया हूँ एक न्यू कॉमिक हॉरर स्टोरी के साथ। स्टोरी का नाम है वो पेंटिंग जो हर रात बदलती थी। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वो पेंटिंग जो हर रात बदलती थी। शहर के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे राणा हाउस कहते थे। कई सालों से बंद पड़ी थी। ना कोई आता ना कोई जाता। बस एक अफवाह थी। जो भी उस घर में गया वापस नहीं आया। अर्जुन की एंट्री। अर्जुन एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट था। उसे इंस्पिरेशन की तलाश थी और सस्ते में रहने की जगह भी। एक दिन उसे पता चला कि वो हवेली बहुत सस्ते में किराए पर मिल रही है। लोगों ने उसे रोका। वो घर ठीक नहीं है। वहां कुछ है। लेकिन अर्जुन हंसा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। और वो उस हवेली में रहने चला गया। हवेली का अंदर का नजारा। दरवाजा खोलते ही धूल की मोटी परत उड़ती है। दीवारों पर पुराने चित्र। टूटी हुई घड़ी। और एक अजीब सी गंध। लेकिन एक चीज अलग थी। एक बड़ी सी पेंटिंग। एक लड़की की पेंटिंग। वो खिड़की के पास खड़ी थी। चेहरा आधा छाया में। आंखें सीधी देखने वाले पर टिकी हुई। अर्जुन रुक गया। कमाल है। किसने बनाई होगी ये? उसे लगा ये उसकी इंस्पिरेशन बन सकती है। पहली रात। रात के 2 बजे। अर्जुन की नींद अचानक खुलती है। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो उठकर कमरे में इधर-उधर देखता है। सब कुछ शांत। फिर उसकी नजर पेंटिंग पर जाती है। और वो जम जाता है। लड़की का चेहरा अब पूरी तरह दिखाई दे रहा था। पहले वो आधा अंधेरे में था। अब नहीं। अर्जुन खुद से बोला। शायद मुझे याद गलत है। और वो फिर सो गया। दूसरी रात। फिर वही 2 बजे। इस बार हल्की फुसफुसाहट। जैसे कोई बहुत दूर से उसका नाम ले रहा हो। अर्जुन। वो डर गया। धीरे धीरे उसने पेंटिंग की तरफ देखा। अब लड़की खिड़की से बाहर नहीं, सीधे उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें अब ज्यादा गहरी और काली थीं। सच्चाई जानने की कोशिश। अर्जुन ने सोचा। मुझे प्रूफ चाहिए। उसने पेंटिंग की फोटो खींच ली। सुबह उसने फोटो कंपेयर की। फोटो में पुरानी पोज थी। लेकिन असली पेंटिंग बदल चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया। कुछ गड़बड़ है। हवेली का इतिहास। अर्जुन ने पड़ोस के बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़ा पहले चुप रहा। फिर बोला। उस घर में एक पेंटर रहता था। और उसकी बेटी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। लेकिन एक दिन वो गायब हो गई। और पेंटर अर्जुन ने पूछा। बूढ़ा धीरे से बोला। उसने खुद को उसी पेंटिंग के सामने फांसी लगा ली। तीसरी रात। असली डर। रात के 2 बजे। इस बार अर्जुन सो ही नहीं पाया। वो बस पेंटिंग को घूरता रहा। धीरे धीरे पेंटिंग के अंदर की लड़की हिली। हाँ, सच में हिली। उसका हाथ खिड़की से हटकर बाहर की तरफ आया। और फिर उसने पेंटिंग के अंदर से बाहर कदम रखा। अर्जुन की सांस रुक गई। वो लड़की अब उसके कमरे में थी। लड़की की सच्चाई। उसने धीरे से कहा। तुमने मुझे देख लिया। अर्जुन कांपते हुए बोला।
तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैं वो हूं जिसे इस पेंटिंग में कैद किया गया। मेरे पिता ने मुझे हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए मेरी आत्मा इस पेंटिंग में बंद कर दी। खौफनाक सच। लेकिन अर्जुन बोला, तुम बाहर कैसे आई? लड़की की आंखें लाल हो गईं। हर रात मैं थोड़ा थोड़ा बाहर आती हूं, जब तक कि कोई मुझे पूरी तरह आजाद न कर दे। कैसे? अर्जुन ने पूछा। वो धीरे धीरे उसके करीब आई और फुसफुसाई, तुम्हारी जगह लेकर। अंतिम रात अर्जुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद, खिड़की बंद, कमरा ठंडा और अंधेरा। लड़की उसकी तरफ बढ़ती है और अचानक अर्जुन को महसूस होता है कि उसका शरीर भारी हो रहा है। वो हिल नहीं पा रहा। उसकी आंखें पेंटिंग की तरफ खींचती जा रही हैं। अगली सुबह हवेली फिर से शांत थी। दरवाजा खुला था। पड़ोस के लोग अंदर गए और जो उन्होंने देखा, पेंटिंग में अब दो लोग थे। एक लड़की और उसके बगल में खड़ा एक लड़का। उसकी आंखों में डर था। वो अर्जुन था। आखिरी ट्विस्ट। और अब हर रात वो लड़की धीरे धीरे पेंटिंग से बाहर आ रही है, क्योंकि अब उसे नई जगह चाहिए। एंड। Thanks for watching this comic story. This comic story written by Sumit. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos.